समिति की टीम ने लाहौर पहुंचकर स्थानीय गौ संरक्षक संतोष सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने लाहौर क्षेत्र में गौवंश की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की। गौ सेवा समिति के सदस्यों ने कहा कि लाहौर क्षेत्र में गौवंश के लिए ना तो उचित आश्रय है, न ही पर्याप्त चारा पानी की व्यवस्था, इससे कि उनका जीवन संकट में है। समिति की टीम ने संतोष चौहान को आश्वासन दिया कि वे इन हालातों से भारत सरकार को अवगत कराएंगे और जो अधिकारी इस विषय पर नजरअंदाज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठाएंगे। समिति का कहना है कि गौ सेवा केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि मानवता का दायित्व है। काफ़ी युवाओं में गौ सेवा की भावना है, गौ सेवा करते भी रहते हैं यथासंभव। तो आप थोड़ा उनको मार्गदर्शन ऐसा बताएं कि किस कार्य पद्धति से वो अच्छी गौ सेवा कर सकते हैं, किस ढंग से आपने वहाँ इतना बड़ा संगठन खड़ा कर लिया, हजारों लोगों को जोड़ लिया, यहाँ भी उसी फार्मूले को अपनाया जाए और कैसे गौ सेवा की जाए और क्या गौ सेवा से पुण्य लाभ मिलता है, थोड़ा युवाओं को संदेश दें। मेरा नाम राम जी है, मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। ये जो चैन है, हमारे गौभक्त बहुत बड़े गौभक्त हैं, हमारे अध्यक्ष टीम के युवा गौ समिति के धनपत जी मारू, उन्होंने ये एक चैन चालू की थी व्यक्तियों को जोड़ने की। उनके अंदर ऐसी भावना थी गौ भक्ति की, उनकी कोई भगवान की कृपा थी, उनके अंदर गौ भक्ति की भावना जगी। तो उन्होंने एक चैन चालू की कि व्यक्तियों को जोड़ते हैं, व्यक्तियों को, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है कोई भी। तो उन्होंने एक चैन चालू की, अब चैन बनाते हैं, इससे एक टीम खड़ी होगी, उससे अपन गौ भक्ति चलाएंगे, गौ सेवा चलाएंगे। तो उन्होंने बहुत बंदों को जोड़ा और हमारा और उनका थोड़ा सा फासला है, करीब 5 से 10 किलोमीटर का। तो उस साइड से इन्होंने हमारे रॉयल बना जो बहुत बड़े गौ भक्त हैं, इनके आगे हम कुछ नहीं है, उन्होंने इनको जोड़ा तो इनमें इतनी गौ भक्ति जगी कि मतलब भगवान कृष्ण की जैसी। तो इन्होंने हम सबको जोड़ा, इन्होंने मेरे को जोड़ा, फिर 1 से 2 से 2 से 3 इन्होंने बहुत बड़ी चेन को मतलब कर दिया और टीम इतनी खड़ी कर दी है कि बीकानेर तो बीकानेर, राजस्थान तो राजस्थान, फॉरेन कंट्रियों में भी इन्होंने पकड़ कर ली है कहाँ से गौ शक्ति, कहाँ गौ सेवा करवानी है। अब हम यहाँ आए हुए हैं लाहौर, हमारे परम मित्र है इंद्र सिंह जी राठौड़, उनके घर का मुहूर्त था, द्वारा था, उसमें हम आए हुए हैं बीकानेर से सारे। तो हम यहाँ पे आए थे तो हमने यहाँ पर लाहौर सिटी में गौ माता की इतनी दुर्दशा देखी है, मतलब देखने में नहीं आता है इतनी दुर्दशा। अगर हमारे वहाँ हो राजस्थान में तो हम हर किसी को पकड़ लें, पर यहाँ पे हम किसी को जानते नहीं हैं। हमने रात, हमारे मित्र हैं संतोष भाई जी जो यहाँ गौ भक्त है, इनका नंबर हमारी लेडीज़ है सुषमा जी, उनसे इनका नंबर हमें मिला और हम यहाँ आए। मैं यहाँ के प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि गौ से बड़ी कोई माता नहीं है, खुद की माता से बड़ी गौ माता है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का ध्यान दो। लाहौर सिटी में इतनी दुर्दशा हो रही है, गायों के लिए खाने का चारा नहीं है, मार रहे हैं, जो जहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है, मर रही है गाय, डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये डॉक्टर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये कमी प्रशासन की है, नगर परिषद की है ये कमी, यहाँ के जो एमएलए हैं उनकी कमी है, एमपी हैं उनकी कमी है, पार्षद महोदय हैं, सरपंच हैं, इन सब की कमी की वजह से आज गौ माता की दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर यहाँ के लाहौर विधानसभा के नगर पालिका, नगर परिषद के जो जिम्मेदार लोग हैं, गौवंश अधिनियम, नगर पालिका गौवंश अधिनियम के तहत उनकी जिम्मेदारी बनती है बीमार घायल गौवंशों की रखरखाव की व्यवस्था करना, उपचार की व्यवस्था करना। तो उनका कहना ये रहता है कि हम गायों को मर जाती है तब उठाते हैं, यदि उन्हें किसी बीमार घायल गाय की सूचना दी जाए तो उनका कहना ये रहता है कि उसको मर जाने दो, उसके बाद हम उठाएंगे। इस तरह के तमाम ऑडियो वीडियो यहाँ वायरल होते रहते हैं और जिम्मेदार अधिकारी सरेआम इस तरह की बात कहते हैं। कोई गौभक्त उनको फ़ोन लगाता है तो उसे FIR की भी धमकी देने के कई मामले सामने आए हैं। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। क्या आप यहाँ की दुर्दशा, यहाँ के प्रशासन की अनदेखी को भारत सरकार तक अपने संगठन के माध्यम से पहुँचाएंगे? इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जहाँ आपको कर्मचारी कोई व्यक्ति है उसके पास आप जा रहे हो, वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो उसका एक वीडियो बनाओ अच्छा सा बात करते हुए का, वो वीडियो बना के उस वीडियो के माध्यम से हमें भेजो। ये अगर हमारे राजस्थान में तो हम उसका पकड़ के लाके उसको खड़ा कर देते हैं। और गौवंश मरने से नहीं, गौवंश जिंदा की कदर की जाती है, मरे हुओं की नहीं कदर की जाती है। जो जिंदा है उसकी कदर करना सीखो। ये आप नगर निगम, नगर विकास वालों को सबको कहिए कि
गौ भक्ति का काम है और फ़ोन करते ही जहाँ गौ वंश पीड़ित है, एक्सीडेंट हुआ है, लगी हुई है, तो डॉक्टर की सूचना देने का काम भी उन्हीं का है, डॉक्टर पहुंचाने का काम भी उन्हीं का है। ये तो ठीक है, व्यक्तियों के अंदर गौ भक्ति जगी है, गौ भक्त है, वो आके खड़े हो जाते हैं, बाकी काम ये प्रशासन का है सारा। प्रशासन को करना चाहिए अपना काम। आप प्रशासन को बात करते समय प्रशासन आपका काम नहीं करता है तो आप उसका वीडियो बनाइए, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वीडियो डालिए, उस व्यक्ति को काम करना ही पड़ेगा। यहाँ तो ये स्थिति है कि असामाजिक तत्व खेतों में करंट डाल के, जो तार फेंसिंग होती है उनमें करंट डाल के गायों की हत्या कर देते हैं, कुल्हाड़ी मार के गायों को घायल कर देते हैं और गौसेवक उन पे कार्रवाई के लिए यहाँ के थाने में आवेदन देते हैं तो उन आवेदनों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे सैकड़ों आवेदन यहाँ दिए गए हैं और रिकॉर्ड में रखे भी हैं और बड़े से बड़े अधिकारी को यहाँ शिकायत कर दो तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वीडियो ऑडियो निरंतर वायरल होते रहते हैं। तो इन पे कार्रवाई हो और ये अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरह से निभाएं, इसके लिए आपका संगठन क्या प्रयास कर सकता है, बताएं। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि सबसे बड़ा तो जो आपका क्षेत्र पड़ता है उसका पार्षद या सरपंच जो भी है और फिर एमपी है, एमएलए, ये काम सारा एमएलए का होता है। सबसे बड़ा तो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनको पकड़ने के, उनकी गर्दन पकड़ने का काम है एमएलए का। अगर एमएलए सबसे बड़ा है व्यक्ति का वोट जो दो, व्यक्ति को देख के दो कि व्यक्ति को है, कैसा है व्यक्ति, ये उस व्यक्ति को वोट दो। तो अपना एमएलए कैसा है, अगर अपना एमएलए सही नहीं होगा तो गवर्नमेंट वाले कोई अपनी